खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी मरीज में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस की पुष्टि नहीं हुई है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को नियंत्रित करने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। आज कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया तथा हालात की समीक्षा की। कलेक्टर और अधिकारियों ने आईसीएमआर कोलकाता की टीम के साथ बैठकर स्थिति पर चर्चा की तथा आगे की रणनीति तय की। प्रभावितों के उपचार के लिए 3 स्तरों पर निगरानी की जा रही है। पहले स्तर पर लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना, दूसरे स्तर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार की सतत निगरानी करना और तीसरे स्तर पर डिस्चार्ज होकर घर लौटे मरीजों के स्वास्थ्य की नियमित जांच। नगर निगम का अमला क्षेत्र में लगातार सर्वे और रिंग सर्वे कर रहा है। जल आपूर्ति लाइनों में लीकेज की जांच की जा रही है तथा कुछ लीकेज ठीक कर लिए गए हैं। क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के लिए पानी का क्लोरीनेशन किया जा रहा है तथा घर घर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और इसी के साथ पीने के लिए क्लोरीनेटेड जल की सप्लाई की जा रही है, जबकि अन्य उपयोग के लिए सुरक्षित बोरवेल का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईसीएमआर कोलकाता की टीम इंदौर पहुंची तथा स्मार्ट सिटी कार्यालय में कलेक्टर शिवम वर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रभावित इलाकों में स्थिति सुधारने और बीमारी के कारणों का पता लगाने पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें तथा स्वास्थ्य समस्या की जानकारी तुरंत प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को दें। तो आपको बता दें, ये खबर इंदौर से है। भागीरथपुरा में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रशासन सख्त है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नाज पटेल जुड़ चुकी है। नाज, देखिए, लगातार भागीरथपुरा से जो ये मामला सामने निकल कर आया, गंदे पानी से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सबसे पहले मैं अपडेट्स आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लंबे वक्त हो गया है, जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम टीमें सैंपल भी ले रही हैं पानी की। इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? नाज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी, इंदौर के भागीरथपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात अभी थोड़े से भागीरथपुरा क्षेत्र में भी जो हालात है वो सामान्य बने हुए हैं। आज सुबह ही इंदौर कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने यहाँ पर दौरा किया है और पीड़ित परिवारों से यहाँ पर चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार जो मौत का आंकड़ा है वो 16 पहुंच गया है, लेकिन जिला प्रशासन जो है मौत का आंकड़ा 6 बता रहा है। इसके अलावा यह भी एक खबर सामने आई थी कि जीबीएस बीमारी से पीड़ित एक महिला एक निजी अस्पताल में भर्ती की गई है और उसका उपचार किया जा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर कलेक्टर ने साफ तौर से कहा है और पुष्टि की है कि जीबीएस बीमारी से पीड़ित कोई भी मरीज अभी इंदौर में यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एम्स भोपाल की टीम और कोलकाता से आईसीएमआर की टीम भी इंदौर पहुंची है। उन्होंने एमवाई अस्पताल में मरीजों से बातचीत की है। साथ ही भागीरथपुरा क्षेत्र का उन्होंने पूरा दौरा किया है। जिस ड्रेनेज लाइन से की बात की जा रही थी कि यहाँ से लीकेज हुआ है, वहां से पानी लिया है और अलग अलग जगहों से उन्होंने वाटर के सैंपल लिए हैं और इसकी यहाँ पर जांच की जाएगी। साथ ही आज विशेष बैठक आयोजित यहाँ पर की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से अधिकारियों को क्षेत्र में काम करना है। कॉल करके यहाँ पर सूचना दी जाए। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और पल पल की यहाँ के जो भी घटनाक्रम है उस स्थिति का यहाँ पर कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सैंपलिंग वहां पर की जा रही है और इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है और लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
जी, भागीरथपुरा क्षेत्र में कल कांग्रेस पार्टी जो पीड़ित परिवार है या जिन लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है वहां पर मिलने जाना चाह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें जाने से रोका। तो इस बात को लेकर जमकर हंगामा और यहाँ पर और भागीरथपुरा क्षेत्र में जमकर झड़प भी हुई थी। बहरहाल अभी राजनीतिक की बात करें तो इस बात को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने साफ तौर से कहा है कि और अगर अन्य नेताओं पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 11 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जो 16 मौतें हुई है उन बेकसूर लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो मुआवजा राशि 2 लाख रुपए है उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाना चाहिए। क्या मौत की जो राशि सिर्फ 2 लाख रुपए है, इस बात को लेकर सहित अन्य मुद्दों को भी लेकर यहाँ पर संभवतः 11 जनवरी को प्रदर्शन हो सकता है। जी नाज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम लगातार तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। अब तक किसी भी मरीज में जीबीएस की पुष्टि नहीं। स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अलर्ट जारी। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सतर्क। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भागीरथपुरा का दौरा किया तो ये बड़ा बयान सामने आया है। कलेक्टर ने ये बड़ा बयान दिया है। आईसीएमआर कोलकाता की टीम के साथ बैठक कर चर्चा भी की गई। कलेक्टर और अधिकारियों ने ये चर्चा की है। दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रभावितों के उपचार के लिए 3 स्तरों पर निगरानी रखी जा रही। पहले स्तर के लक्षण वाले व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, दूसरे स्तर के मरीजों की अस्पताल में सतत निगरानी। आईसीएमआर कोलकाता की टीम के साथ बैठक कर चर्चा भी की गई। कलेक्टर और अधिकारियों ने भी चर्चा की है। देखिए, जो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें वो जो एक टॉयलेट का पॉइंट था उसको भी अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी लेकिन हम लोग निरंतर और सैंपल्स लेके जो